सुप्रभात। मैं ज्योति बाला आज कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज भाग 2 का सूरदास के पद का दूसरा भाग लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। सूरदास के भ्रमर गीत से ये 4 पद लिए गए हैं और इसमें सूरदास का जो तीसरा पद है, उद्धव की योग साधना को गोपियाँ कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को गोपियाँ ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म और प्रजाहित की बात सिखाने के लिए कहती हैं। तो आइए हम सूरदास का तीसरा पद प्रारंभ करते हैं। हमारो हरि हरियल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कहना जकरी, सुनत जोग लागत है जैसो, जो करऊ ककरी, सू तो व्यधि हमको ले आए, देख सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हि लो, सौंपो तिनके मन चकरी। अर्थात यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि हमारा जो मन है हरियल की लकड़ी के समान है। मन और क्रम वचन से हम नंद के पुत्र श्री कृष्ण को जकड़ रखा है हमने। इसका मतलब ये है कि गोपियाँ ये कहना चाहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में हर समय लकड़ी दबाए रहता है, अर्थात उसका साथ नहीं छोड़ता, उसी प्रकार नंद जी के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण को हमने अपने हृदय में मन, वचन और क्रम से धारण कर लिया है। अब तो हम जागते सोते स्वप्न में, दिन में, रात में कान्हा कान्हा ही रटती रहती हैं। अर्थात अब हम हर चेतन अचेतन अवस्था में कृष्ण ही जपती रहती हैं। और हम खेदपूर्वक यहाँ पर वो उद्धव को कटाक्ष कहती हैं कि आपकी योग की चर्चा हमारे लिए कड़वी लकड़ी के समान है। यहाँ ये जिस प्रकार से कि जब आपने योग की बात की तो ये हमें एकदम कड़वी ककड़ी लग रही है। अर्थात जिस प्रकार कड़वी ककड़ी चखते ही मुँह कड़वा हो जाता है, उसे खाने की इच्छा नहीं रहती, उसी प्रकार आपका योग संबंधी पहला शब्द सुनते ही हम विरक्त हो उठी हैं। अब पूरी चर्चा सुनना तो हमारे लिए असहनीय हो गया है। सूर्य जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को और भी छकाती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, आप तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी योग की ले आए हैं जो ना तो हमने कभी देखी है और ना कभी हमने सुनी है। ये बीमारी हमें कभी नहीं हुई। ये योग रूपी बीमारी उन्हें ही सौंपिए जिनके मन स्थिर नहीं होते, वो जिनके मन हमेशा चलायमान रहते हैं। यहाँ गोपियाँ ये कहना चाहती हैं कि योग साधना उनके लिए आवश्यक होती है जिनका चित्त चंचल होता है। हमें तो प्रभु कृष्ण के स्मरण में पहले ही चित्त को स्थिर कर लिया है, इसलिए हमें योग साधना की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द हैं। हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रहता है। लकड़ी का मतलब है यहाँ लकड़ी, दिवस का मतलब दिन, निसी का मतलब रात, और जकरी का मतलब है रटती रहती हैं, हमेशा कृष्ण का नाम भी रटती रहती हैं। यह व्याधि का मतलब है रोग, जोग का मतलब है योग, और तिन्हि का मतलब है उनको,
और मन चक्री का मतलब है जिनका मन स्थिर नहीं रहता है। करी का मतलब है भोगा, हमने उसको बहुत ही अच्छे से उस सुख को हमने भोगा है। अच्छा, इस पर आधारित कुछ प्रश्न भी बनते हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, मन के चक्री होने से क्या आशय है? उत्तर है इसका, मन के चक्री होने से मन का चंचल होना, मन का स्थिर ना रहना। दूसरा प्रश्न है, हारिल पक्षी की लकड़ी किसे कहा गया है? हारिल पक्षी की लकड़ी श्री कृष्ण को कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, गोपियाँ किसे संबोधित कर रही हैं? तो इसका उत्तर है, गोपियाँ उद्धव को संबोधित करती हुई उन्हें कहती हैं कि कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का स्वरूप समझाती हैं। ये उद्धव को गोपियाँ समझाती हैं। अगला प्रश्न है, चेतन अचेतन अवस्था में गोपियाँ क्या करती हैं? तो इसका उत्तर ये है कि चेतन और अचेतन अवस्था में गोपियाँ कृष्ण का नाम जपती रहती हैं। अगला प्रश्न है इसका, कड़वी ककड़ी किसके लिए कहा गया है? तो यहाँ पर कड़वी ककड़ी योग की चर्चा के लिए कड़वी ककड़ी कहा गया है, योग के लिए कड़वी ककड़ी कहा गया है। अगला प्रश्न है, हारिल की लकड़ी से क्या अभिप्राय है? गोपियाँ हरि को हारिल की लकड़ी क्यों कहती हैं? तो इसका उत्तर यह है कि गोपियाँ हारिल की लकड़ी से अभिप्राय है कि किसी वस्तु से स्मृति में स्थायी रूप से बस जाने से है। व्यक्ति चाहे सोता हो या जागता हो, किंतु वह उसकी स्मृति में हमेशा ही बनी रहता है। गोपियाँ हरि को इसलिए हारिल की लकड़ी कहती हैं क्योंकि वे उनकी स्मृति में स्थायी रूप से बसे हुए हैं। वह कृष्ण को सोते जागते किसी भी अवस्था में नहीं भूल सकती, इसलिए उन्हें वो हारिल की लकड़ी के समान कहती हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों को योग की बातें कैसी लगती हैं और क्यों? तो इसका उत्तर यह है कि गोपियों को योग की बातें कड़वी ककड़ी जैसी लगती हैं। जिस प्रकार व्यक्ति कड़वी ककड़ी को नहीं खा सकता और उसके मुंह में आते ही उसका स्वाद खराब हो जाता है, ठीक उसी प्रकार गोपियाँ योग के शब्द को सुनते ही उनके मन में व्याकुलता हो उठी है, क्योंकि योग उनके हृदय में बसी कृष्ण की मधुर स्मृति में कटु विष घोल देता है। क्योंकि योग तो वो पहले ही करती हैं श्री कृष्ण से प्रीति लगाकर। अगला प्रश्न यह बनता है कि गोपियाँ योग का उपदेश किन्हें देने को कहती हैं? तो यहाँ पर उत्तर यह है कि गोपियाँ योग का संदेश उन व्यक्तियों को देने के लिए कहती हैं जिनका मन चंचल होता है, जिनका मन स्थिर नहीं रहता और जिनका मन हमेशा चलायमान रहता है। उन्हें वो योग का संदेश देने के लिए कहती हैं। सूरदास के पद का चौथा पद है जो कि इस प्रकार है, हरि हैं राजनीति पढ़ाए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चातुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जान जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उद्धो भले लोग आगे के, पर हित दौलत धाए, अब अपनो मन फेर पाइए, चलत जू होते चुराए, ते क्यों अनीति करें आपनो, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा ना जाही सताए। इसका अर्थ यह है कि इसके कुछ कठिन शब्द जान लेते हैं हम पहले। राजनीति का मतलब पॉलिटिक्स है कि उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। मधुकर मतलब भौरा, यहाँ पर भौरे के लिए कहा गया है। होते का मतलब है पहले ही।
पहले ही, पढ़ाए का मतलब है पढ़ना, पढ़ने के लिए वो भेजे हैं। पठाए मतलब भेजना, भेज दिए गए हैं। किसने? श्री कृष्ण ने उद्धव को भेज दिया है। आगे के मतलब पहले के। हित, हित का मतलब है दूसरों के कल्याण के लिए कोई भी कार्य किया जाए। डोलत धाये, घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है। और अगला है अनीति छुड़ाए। अब वो अनीति की बातें कर रहे हैं। पहले ही वो बहुत चालाक थे, लेकिन अब वो अनीति की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका भावार्थ यह है कि गोपियाँ उद्धव के स्वर में कृष्ण पर कूटनीति की विद्या सीखने का आरोप लगाकर उनकी खूब खबर ले रही हैं। मतलब उद्धव को कृष्ण के माध्यम से उनके उलाहने दे देकर उद्धव को वो बता रही हैं। उद्धव ने जो बात कही है वह तो गोपियों ने समझ ली और उससे अपने प्रिय कृष्ण के सब समाचार भी प्राप्त कर लिए। लेकिन उद्धव की बातों से गोपियाँ यह निष्कर्ष निकालती हैं कि एक तो कृष्ण पहले ही बहुत चतुर थे, ऊपर से उन्होंने अब राजनीति भी सीख ली है, बड़े बड़े गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं, उनका ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है। इससे उनकी बुद्धि और भी बढ़ गई है। तभी तो उन्होंने हम युवतियों को ज्ञान और योग का संदेश भेजा है। यहाँ पर गोपियाँ सखियों को संबोधित करती हुई कहती हैं कि पहले लोग, जो पुराने हमारे पूर्वज थे, वो बड़े भोले भाले सीधे साधे थे, जो कि परोपकार के लिए बड़ी दौड़ धूप करते थे, कष्ट उठाते थे। एक ये कृष्ण हैं जिन्होंने दूसरों को, दूसरे कौन है? या गोपियों की कोई चिंता नहीं है। कृष्ण से अब और कुछ नहीं चाहती वो, उन्हें कोई और उम्मीद भी नहीं है, सिर्फ अपने अपने मन को वापस पाना चाहती हैं, जो कि श्री कृष्ण चुरा कर ले गए हैं। श्री कृष्ण मथुरा में जाकर राजा के रूप में रहने लगे। गोपियाँ यह तर्क देती हैं कि जब कृष्ण ने अपनी प्रेम परंपरा को ही छोड़ दिया तो उनकी नीति और उनके मनमाने अधिकार अब चलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो स्वयं अपनी परंपराओं और नीतियों पर नहीं चल सकता वह दूसरों को क्या कहकर योग का संदेश भेजेगा। इस नियम से श्री कृष्ण को ज्ञान हो गया कि योग का उपदेश देने का कोई भी, श्री कृष्ण को योग का उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। अंत में वो सूरदास जी से कहती हैं कि राजधर्म की श्रेष्ठता एवं सफलता तभी मानी जाती है जब वो प्रजा के हित के लिए कार्य करते हैं, प्रजा के कष्टों को दूर करते हैं, उन पर अत्याचार नहीं करते। लेकिन यहाँ तो श्री कृष्ण जब मथुरा के राजा हो गए हैं और उन्होंने राजनीति भी बहुत पढ़ ली है, फिर भी राजा के कर्तव्य को वो निर्वाह नहीं कर रहे हैं, राजा के कर्तव्य को नहीं निभा रहे हैं। यदि ऐसा होता तो हमारे साथ ये अन्याय है। और उन्हें राज नियम भी याद होना चाहिए, उन्हें अपना कर्तव्य याद होना चाहिए कि प्रजा के हित के लिए ही कार्य करें। सम्राट या राजा का फर्ज होता है कि प्रजा के हित के लिए कार्य किया जाए। जहाँ पर श्री कृष्ण गोपियों को दुख दे रहे हैं, उनके हित के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। इस पद पर आधारित कुछ प्रश्न भी हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, राजनीति पढ़ने का आरोप किस पर लगाया जा रहा है? तो इसका उत्तर यह है कि राजनीति पढ़ने का आरोप श्री कृष्ण पर लगाया जा रहा है। दूसरा प्रश्न है, गोपियाँ श्री कृष्ण से क्या चाहती हैं? तो इसका उत्तर यह है कि गोपियाँ श्री कृष्ण से अपने मन को वापस लेना चाहती हैं। वे मथुरा प्रस्थान हो गए हैं, मथुरा में चले गए हैं। अब उनके पास गोपियों के लिए कोई समय नहीं बचा है। वो चाहती हैं कि श्री कृष्ण जो गोपियों का मन चुरा कर ले गए हैं, वो उनका मन वापस कर दें। इससे अगला प्रश्न है, राजधर्म की सफलता कब मानी जाती है? तो इसका उत्तर यह है कि प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना देना, उसके साथ अत्याचार ना हो, इन्हीं की सभी देखभाल करना,
इसी को राजधर्म कहा जाता है और इसी में राजधर्म की सफलता है। अगला प्रश्न है, गोपियाँ पारस्परिक वार्तालाप में किसकी ओर लक्ष्य करती हैं, किसको अपना लक्ष्य बना रही हैं? तो इसका उत्तर यह है कि गोपियाँ पारस्परिक वार्तालाप में उद्धव को सुना सुनाकर श्री कृष्ण को कुटिलता की ओर अपना लक्ष्य बना रही हैं, श्री कृष्ण पर कटाक्ष छोड़ रही हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास की काव्य भाषा की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर यह है कि सूरदास की काव्य भाषा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। उनकी काव्य भाषा सरल और सहज है। दूसरा, उनके काव्य में ब्रज भाषा का माधुर्य सर्वत्र उपस्थित रहता है। अगला है कि उनकी काव्य भाषा में संयोग, श्रृंगार, वात्सल्य, भक्ति, शांति और वियोग श्रृंगार रसों की प्रचुरता है। उनकी काव्य रचना पद और छंद में हुई है। अगला प्रश्न है, सूरदास ने मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो इसका उत्तर यह है कि सूरदास ने मधुकर शब्द का प्रयोग उद्धव और श्री कृष्ण दोनों के लिए किया है। मधुकर का शाब्दिक अर्थ है भ्रमर अथवा भंवरा। गोपियों ने व्यंग्य के रूप में उद्धव और श्री कृष्ण को मधुकर कहकर संबोधित किया है, क्योंकि उद्धव गोपियों की चिंता किए बिना भौरे की भांति योग को गुनगुन किए जा रहे हैं, योग को ही बार बार दोहराए जा रहे हैं, और कृष्ण ने भ्रमर की भांति पुष्प रूपी गोपियों के प्रेम रस का पान करके उन्हें भुला दिया है और वो अब वापस नहीं आना चाहते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये दोनों पद समझ आ गए होंगे और इन पर आधारित कुछ प्रश्न दिए हैं जिससे आपको ये पद समझने में और भी आसानी होगी। धन्यवाद।